Hey guys, how are you all? So today I'm going to share what to pack while moving abroad from India. Moving is one hectic process जिसमें आपको अपना जो घर सारा रैप अप करना होता है, तो वो एक डिफरेंट टॉपिक है. बट जो आपने अगर मूव कर रहे हो, तो जैसे कि हम कनाडा आए थे, अभी काफ़ी मंथ हो गए हैं, सो आई कैन टोटली शेयर कि क्या इंपॉर्टेंट आप अपने सूट केस में लेके आ सकते हो. कि यूजुअली जब हम आते हैं यहाँ पे, जैसे कि हम टोरंटो आए थे, तो मुंबई से टोरंटो की फ़्लाइट थी, तो डिफरेंट फ्लाइट्स डिफरेंट बैगेज अलाउ करती हैं. तो जैसे कि हम एतिहाद में आए थे, तो उसमें 23 kg के 2 बैग्स पर पर्सन आप ले सकते हो चेक इन करके, और कैबिन बैगेज सेम 7 kg आप लेके आ सकते हो. सो 46 kg प्लस 7 kg पर पर्सन बैगेज अलाउंस है. सो आई एम गोइंग टू शेयर फ्यू थिंग्स जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि आपकी हेल्प कर सकती हैं अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हो, विद फैमिली आ रहे हो, PR आ रहे हो, या वर्क परमिट के लिए आ रहे हो. थोड़ी सी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली हैं. नाउ अबाउट कनाडा में मोस्टली जो मंथ्स हैं वो काफ़ी ठंड रहती है, स्पेशली अगर आप थोड़े ट्रॉपिकल वेदर से आ रहे हो. जैसे कि हम मुंबई से आए थे, यहाँ पे मोस्टली गर्मी रहती है, तो सडन चेंज काफ़ी आपको अफेक्ट कर सकता है. सो वी केम इन दिसंबर, जहाँ पे जो टेम्परेचर है वो अराउंड 2 डिग्री 3 डिग्री रहता है, और वैसे टाइम बढ़ता रहता है. जनवरी में -20 तक भी जाता है टोरंटो में. बाकी जो प्रोविंस है वहाँ पे अलग अलग टेम्परेचर वेरी करता है. सबसे पहले मैं शेयर करूँगी एब्सोल्यूट एसेंशियल जो है आपको लेके आना ही है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, जिसके बिना आप नहीं आ सकते हो. सो द प्रॉपर लिस्ट बनाई है ताकि मैं कुछ मिस ना कर दूं. वेरी फर्स्ट थिंग इज पासपोर्ट. ऑफ कोर्स पासपोर्ट प्लस इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके वीज़ा के लिए गए थे वो आप साथ में लेके आए, क्योंकि जब आप यहाँ पे पहुँचते हो तो इमिग्रेशन में वो चेक होता है. तो पासपोर्ट और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स. सेकेंड इज जो आपके बाकी डॉक्यूमेंटेशन है, कोई भी मेडिकल हिस्ट्री है, कि एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं, या कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, तो आप वो साथ में कैरी करें. मेक श्योर करें कि वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप अपने कैबिन बैगेज में, अपने हैंड बैग में रखें. ओके, जो डॉक्यूमेंट्स आप लेके आ रहे हो साथ में, अगर आप ज़ेरोक्स लेके आओगे तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि इनिशियली आपको कई चीज़ों का पता नहीं होता है. जो नेक्स्ट चीज़ इंपॉर्टेंट होती है दैट इज़ ट्रैवल अडेप्टर और यूनिवर्सल अडेप्टर भी जिसको बोलते हैं, क्योंकि जब आप आते हो तो यहाँ पे जो प्लग्स है वो डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू इंडिया. US, कनाडा, मैक्सिको में ये सेम अडेप्टर चलते हैं, और तो अगर आप यूनिवर्सल अडेप्टर लेंगे तो वो कहीं भी वर्ल्ड में आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो अलग अलग प्लग्स के साथ आता है. और उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट गैजेट्स, आपका लैपटॉप, आपका स्मार्टफोन, आपकी वॉच, आपका कैमरा, पेन ड्राइव, सब आपको साथ में कैरी करना होता है. दैट टू इन योर हैंड बैगेज. नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज असेंशियल मेडिसिन जो आपको चाहिए होती है, दैट टू विद प्रिस्क्रिप्शन. तो आप आने से 1-2 दिन पहले अपने डॉक्टर को विजिट कर सकते हैं कि आपको क्या क्या मेडिसिन चाहिए. जो आपको लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो आपको प्रिस्क्राइब कर देते हैं, तो आप वो अपने साथ प्रिस्क्रिप्शन रख सकते हैं. कि मेरे साथ बेबी था तो मैंने सारी मेडिसिन अपने हैंड बैग में रखी थी, बट यू कैन चेक विद योर एयरलाइन, दैट वेरीज. नेक्स्ट इज ड्राइविंग लाइसेंस. तो अगर आपको यहाँ पे आके ड्राइव करना है, कार लेनी है, तो ड्राइविंग लाइसेंस मस्ट है. यहाँ पे आपको कार लेने के लिए, ड्राइव करने के लिए एग्जाम देना होता है, ताकि आपके पास यहाँ का लाइसेंस हो. तो उसमें अलग अलग लेवल्स होते हैं, जैसे कि G1, G2 और G जो मेन होता है जिसपे आप हाईवे पे ड्राइव कर सकते हो. तो G1 जस्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं रूल्स वगैरह के रिलेटेड, और G2 आप स्किप कर सकते हो अगर आपके पास इंडियन एक्सपीरियंस है या किसी भी कंट्री का एक्सपीरियंस है. तो उसके लिए आपको DL एक्सट्रैक्ट, ड्राइविंग लाइसेंस एक्सट्रैक्ट लेना होता है RTO से. तो इसके बारे में डिटेल वीडियो मैं जल्दी बताऊंगी और उसका लिंक ऐड कर दूंगी यहाँ पे. सो ड्राइविंग लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस एक्सट्रैक्ट आपको RTO से लेके आना चाहिए यहाँ पे. नाउ नेक्स्ट इज फॉरेक्स कार्ड और कैश. नाउ आई वुड रिकमेंड कि आप फॉरेक्स कार्ड लेके आएँ, जिसमें आप अपने इंडियन अकाउंट से, बैंक अकाउंट से कुछ भी मनी है लोड कर सकते हैं और कहीं भी यूज़ कर सकते हो. और फॉरेक्स कार्ड आप काफ़ी अलग अलग कंट्रीज़ में यूज़ कर सकते हो. इट्स जस्ट लाइक डेबिट कार्ड. तो मैं पर्सनली फॉरेक्स कार्ड यूज़ करती हूँ, और साथ में थोड़ा सा कैश रख सकते हो, $100 $200. तो दैट इज़ आई थिंक मोर देन इनफ. मेक श्योर करें कि आप थोड़ा चेक कर ले फॉरेक्स कार्ड जब यहाँ पे आते हो, क्योंकि यहाँ पे अगर आप आते हो आपको कैब बुक करनी है, अगर आपको कोई पिक नहीं करने आ रहा है, तो उसके लिए आपको ये सब डिटेल्स चाहिए होती हैं. नेक्स्ट इज इंटरनेशनल रोमिंग, विच आई वुड से दैट इज ऑप्शनल, बट स्टिल आई प्रेफर, बिकॉज इनिशियली जब आप आते हो आपके पास सिम नहीं होता है, या आप इंडिया से सिम लेके आ सकते हो, देन यू कैन टोटली स्किप इट. बट अगर आपको लगता है कि आपका इंडिया में वर्क है कुछ, तो आपको कॉल्स आनी है, तो आप इंटरनेशनल रोमिंग बाय कर सकते हैं. नेक्स्ट इज हेल्थ इंश्योरेंस. तो अगर आप थोड़े टाइम के लिए भी आ रहे हैं, या आपका प्लान है थोड़े मंथ रहने का, तो आप अपने साथ हेल्थ इंश्योरेंस
इंश्योरेंस ज़रूर लेके आए। तो कनाडा में आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगी, बट स्पेशली इन ओंटारियो जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे आपको आफ्टर 3 मंथ्स आप एलिजिबल होते हो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। तो इनिशियली अगर आप बीमार पड़ते हो तो आपको वो हेल्थ इंश्योरेंस काफ़ी काम आएगी। और वैसे ट्रैवल इंश्योरेंस तो जब आप टिकट वगैरह बुक करते हो तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। दीज वर द फ्यू थिंग्स विच आर रियली इंपॉर्टेंट, जो आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट कम्स टू अदर स्टफ लाइक क्लोथिंग या हाउस स्टफ, कि आप क्या लेके आ सकते हो, स्पेशली अगर आप फैमिली के साथ आते हो। तो यहाँ पे कनाडा में जैसे कि 4 सीज़न है। विंटर है जो कि अराउंड आई थिंक नवंबर से लेके अभी मई तक विंटर है, और उसके बाद मई इज़ लाइक दे कॉल इट स्प्रिंग, बट आई वुड से कि टेम्परेचर जो है 5 डिग्री 6 डिग्री रहता है। तो जो गर्म प्लेस से आ रहे हैं जहाँ पे ट्रॉपिकल वेदर है या गर्मी रहती है, तो उनके लिए इनिशियली यहाँ पे ठंडा होने वाला है। तो विंटर, स्प्रिंग, समर, देन फॉल, तो ये 4 सीज़न है यहाँ पे। तो जो विंटर है ज़्यादा टाइम के लिए रहती है, जो समर है वो 2-3 महीने ही यहाँ पे रहेगी। तो इसलिए मेक श्योर करें कि आप थोड़े से वार्म क्लोथ लेके आएँ। तो मैंने भी काफ़ी सुना था कि आप ये लेके आए, वो लेके आए, ये चीज़ें काम नहीं आती हैं, बट उनमें से कई चीज़ें काम भी आई हैं। बट प्रैक्टिकली मैं आपको बताने वाली हूँ क्या चीज़ें काम आती हैं। ओके, लेट्स टॉक अबाउट विंटर फर्स्ट, क्योंकि विंटर यहाँ पे कनाडा इज़ फेमस फॉर विंटर्स। तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए बेस लेयर। बेस लेयर में जो बॉडी थर्मल होते हैं, जो थर्मल होते हैं वो आपकी बॉडी की हीट को रिटेन करते हैं। तो फर्स्ट लेयर आपके लिए थर्मल होनी चाहिए। तो कोई भी थर्मल आप 2 पेयर लेके आए, 2 मिनिमम है, तो 3 लेके आ सकते हैं, जहाँ ले सकते हैं, तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, बट मिनिमम 2 आपके पास होने चाहिए। सो वो आप अमेजॉन इंडिया से चेक कर सकते हैं। मैंने डीकैथलॉन से भी लिए थे, दोज आर सो गुड। तो आप सेट लेके आए, अपर एंड लोअर, एंड अगर आप वीमेन है तो लेके आए, अगर आप मेन है तो बच्चे हैं, तो सबके लिए ये थर्मल जो बेस लेयर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकेंड है स्वेटर। तो स्वेटर आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आपको कितना फैशन पसंद है, या आप कितना लेके आ सकते हो। फॉर एग्जांपल एटलीस्ट 3-4 स्वेटर आप साथ में लेके आए, या हुडीज़ लेके आ सकते हैं, तो 3 हुडीज़ 3 स्वेटर लेके आ सकते हैं, या 2 स्वेटर 2 हुडीज़ लेके आ सकते हो। तो मिनिमम 2 इनफ है। तो जो कि आपकी सेकेंड लेयर होती हैं। थर्ड, उसके बाद आपको स्कार्फ चाहिए होता है, जो कि आपको यहाँ पे नेक पे वार्म रखता है। देन उसके बाद आपको चाहिए होता है एक हैट। तो हैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, जो कि आप इंडिया से लेके आ सकते हो, बट आई वुड से कि जस्ट एक ही इनफ है, क्योंकि यहाँ का वेदर के अकॉर्डिंगली समटाइम्स जो इंडिया के प्रोडक्ट्स हैं वो नहीं काम करते हैं। तो आप एक हैट लेके आएँ, ताकि इनिशियली डे पे आपके लिए वो इनफ हो। आप बाहर जाते हो तो आपको चाहिए होता है, उसके बाद आप शॉपिंग कर सकते हो यहाँ पे। आपको चाहिए होते हैं ग्लव्स। तो ग्लव्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने एक अमेजोन से ग्लव्स लिए थे, जिसपे यहाँ पे फिंगर के साथ आप टच स्क्रीन यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज आप ग्लव्स के साथ बाहर जाते हो तो वो टच करना, आप फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते हो। तो आप 2 पेयर ग्लव्स के लेके आ सकते हो। और हालांकि यहाँ पे भी मिलते हैं, बट अगर आपको इंडिया में मिल रहे हैं, क्योंकि वो ज़्यादा स्पेस नहीं लेते हैं आपके लगेज में। चाहिए होती है वार्म पैंट्स। सो आई वुड से कि आप डेनिम्स जो है वो 1 या 2 ही लेके आए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आप स्पोर्ट्स क्लोथ्स में रहोगे। थोड़े मोटे जो पैंट्स होते हैं, स्वेट पैंट्स होते हैं, वो साथ में लेके आ सकते हैं। और दिस इज़ फॉर विंटर्स, अगर आप विंटर्स में आ रहे हो, क्योंकि उसके बाद आपको मैं ये प्रेफर करती हूँ कि जब आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ की जो वेदर है वो अलग है इंडिया से, यहाँ का फैशन अलग है। तो अगर आप स्टार्टिंग के दिनों के लिए लेके आएंगे तो वो काफ़ी अच्छा रहता है, और बाद में आप स्लोली यहाँ से शॉप कर सकते हो। जब आप इंडिया से लेके आओगे और वो यहाँ पे अगर काम नहीं कर रही है तो वो आपका पैसा वेस्ट होगा। तो और उसके साथ आपको चाहिए सॉक्स, वार्म सॉक्स। आई गॉट 2 पेयर ऑफ सॉक्स फ्रॉम H&M, बहुत ही वार्म है। आप डीकैथलॉन से शॉपिंग कर सकते हो, सब के सब चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, क्योंकि वहाँ पे ट्रैकिंग वगैरह के लिए काफ़ी कपड़े हैं। और तो सॉक्स, हैट, ग्लव्स, वार्मर, ये सब डीकैथलॉन से मैंने लिए थे। और इम्पॉर्टेंट जैकेट, जो कि आपकी टॉप लेयर होती है। नाउ सब बोलते हैं कि इंडिया से आपको जैकेट नहीं लेके आनी चाहिए, बट आई वुड से कि एटलीस्ट जब आप आते हो यहाँ पे, आपको बाहर जाना है, तो आपको एक जैकेट तो चाहिए ही होता है। तो आप एक जैकेट या 2 जैकेट लेके आ सकते हो। दैट टू आई गॉट इट फ्रॉम डीकैथलॉन, बिकॉज वहाँ पे आपको टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली जैकेट मिलेगी, -5 डिग्रीज, -20 डिग्रीज तक की। तो एक जैकेट लेके आई, तो जो मैंने यहाँ पे बहुत ही यूज़ करी है, दैट इज़ फॉर -5 डिग्रीज टू -20 डिग्रीज। तो आप कुछ ऐसा जैकेट लेके आ सकते हो, एंड दैट इज़ वेरी स्मॉल, बहुत ही स्मॉल है और इजीली लाइट वेट है। तो आप एवरी डे के लिए वो लेके आ सकते हो। और यहाँ पे आके भी आपको अच्छे जैकेट मिलेंगे। तो इनिशियली आपको एक जैकेट तो चाहिए कि जो आप इंडिया से लेके आ सकते हो। नाउ कम्स टू बूट्स। तो बूट्स के लिए आई वुड से कि येस, बूट्स आप यहाँ पे ही आके ले, क्योंकि यहाँ की जो स्नो है उसके लिए आपको अलग टाइप के स्नो बूट्स चाहिए होते हैं। तो जब आप इंडिया से आते हो, ट्रैवल
करते हो तो आप स्पोर्ट शू एक पेयर लेके आ सकते हैं। जो इंडियन बैलरीनास होती है या इंडियन शूज़ होते हैं इंडियन वेयर के साथ पहनने के लिए, वो यहाँ पे नहीं काम करेंगे। समर में आप कभी कभी पहन सकते हो, बट इनिशियली अगर विंटर में आ रहे हो तो आई वुड रिकमेंड कि आप बूट्स लेके आए एक आधे, या डिकैथलॉन से लेके आ सकते हो, H&M ज़ारा से लेके आ सकते हो, और या आप यहाँ पे आके परचेज कर सकते हो। तो आई वुड रिकमेंड कि आप यहाँ पे आके परचेज करें। ना जैसे कि मैंने जैकेट के बारे में बोला है, वैसे ही आप एक लॉन्ग कोट लेके आ सकते हो। तो जैकेट भी है जो मेक श्योर करे कि थोड़ी सी लेंथ हो, जिससे आपकी जो लेग्स है थोड़ी कवर होए, क्योंकि ठंड जब लगती है तो बहुत ठंड लगती है यहाँ पे। दिस इज़ फॉर विंटर्स, बट जैसे कि यहाँ पे जो घर है अंदर से काफ़ी इंसुलेटेड होते हैं, काफ़ी हीट होती है, तो उसके लिए आप नॉर्मल फुल स्लीव टी शर्ट 2-3 रख सकते हो, ट्रैक सूट साथ में लेके आ सकते हो। घर के अंदर आपको ठंड नहीं लगने वाली है, यू आर जस्ट लाइक नॉर्मल। अभी टेम्परेचर यहाँ पे 5 डिग्रीज है, आई एम नॉट वेयरिंग एनी स्वेटर्स, स्लीवलेस मैंने पहना हुआ है। तो घर के अंदर आप जस्ट नॉर्मल टी शर्ट पजामास जो भी पहनते हो वो लेके आ सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो या घर पे रहना है तो आप कंफर्टेबल क्लोथ्स घर के लिए लेके आ सकते हो। एंड फॉर वीमेन आई वुड से कि इंडियन वेयर जो है यहाँ पे आप पहन सकते हो, बट समर्स में आप और वैसे फैशन चेंज होता रहता है, तो आप थोड़े से अपने साथ 1-2 आउटफिट लेके आ सकते हो। और जो ज्वेलरी है वो दैट टू डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कितना फैशन पसंद है। अगर आपको बहुत स्नो पड़ रही है, आपने हैट पहना है, अगर आप पहनना चाहते हो देन यू कैन वेयर इट, बट आई वुड नॉट प्रेफर माई सेल्फ। नेक्स्ट कम टू स्प्रिंग वेदर, जो कि अभी स्प्रिंग वेदर है और टेम्परेचर जो है 2 डिग्रीज टू 10 डिग्रीज तक रहता है, यूजुअली 4-5 डिग्री रहता है। तो काफ़ी विंड रहती है, काफ़ी ड्रिजलिंग होती है, बारिश होती रहती है, बट बहुत ज़्यादा बारिश नहीं है। तो उसके लिए आपको जस्ट एक लाइट सी जैकेट चाहिए होती है जो कि 5 डिग्री 10 डिग्रीज तक चलेगी, या हल्का कुछ भी कवर अप के लिए आप पहन सकते हो, बट यहाँ के लोग नहीं पहनते हैं क्योंकि उनको ये काफ़ी वार्म वेदर लगता है। एंड इवन वी ऑल्सो कि जब आए थे बहुत ठंड थी, तो अभी हमें भी यहाँ पे नॉर्मल वेदर लगता है, तो एक जस्ट नॉर्मल हुडी पहन के हम चले जाते हैं। और इसके लिए भी आपको सेम एक कुछ भी पतली सी फ्लीस आप टॉप पहन सकते हो। सॉक्स तो हमेशा ही आपके काम आती है यहाँ पे, वार्म पैंट्स, नॉर्मल लेगिंग्स। यस, एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बोलना चाहूँगी, यहाँ पे जो फैशन है वो मोस्टली सिंपल स्पोर्ट्स क्लोथ्स का है, स्पेशली इन विंटर्स एंड स्प्रिंग। आप स्पोर्ट्स लेगिंग्स जितना लेके आ सकते हो उतना अच्छा है, वार्म अच्छी क्वालिटी की लेगिंग्स लेके आए। तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम लेगिंग्स में ही होती हूँ। तो रेनकोट, लाइट वार्म जैकेट, स्वेटर जो कि आपके विंटर के लाइट स्वेटर वो काम आएंगे स्प्रिंग में, वार्म सॉक्स, पैंट्स, तो ये सब आपको चाहिए होता है स्प्रिंग के लिए। नाउ नेक्स्ट कम्स टू समर। तो जैसे कि स्प्रिंग आई है और 2-3 वीक्स पहले थोड़ी गर्मी हो गई थी, टेम्परेचर जो था 22 डिग्रीज था और इट वाज सो हॉट। और उसके लिए अगेन यहाँ पे डेनिम शॉर्ट्स बहुत प्रेफर करती है वीमेन के लिए। आप अगेन शॉर्ट्स ले सकते हैं, और आपको उसके लिए चाहिए होता है 4-5 टॉप लेके आ सकते हैं आप अपने लिए, 4-5 टी शर्ट लेके आ सकते हैं, कॉटन की टी शर्ट्स, स्लीपर्स लेके आ सकते हैं घर पे पहनने के लिए, सैंडल्स जस्ट फ्लैट्स जो होते हैं वो लेके आ सकते हैं। सन ग्लासेस बहुत ही मस्ट है क्योंकि यहाँ का जो सन है बहुत ही हार्श है। देन स्विमिंग कॉस्ट्यूम, अगर आपको स्विमिंग करनी है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ऑप्शन है स्पोर्ट्स के रिलेटेड। देन अंडरगारमेंट्स जो भी आपको चाहिए हैं, लाइट अंडरगारमेंट्स, और बेसिक जो भी आपको फैशन के लिए मैक्सी ड्रेसेस वगैरह चाहिए वो आप समर के लिए 1-2 लेके आ सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा नहीं, बिकॉज फैशन जो है वो चेंज होता रहता है और यहाँ पे आपको अच्छी क्वालिटी के कपड़े मिल जाएंगे। तो अगर आप इनिशियली समर में आ रहे हो देन आप ऑफ कोर्स 4-5 टी शर्ट, 4-5 टॉप लेके आ सकते हो, 2 पेयर डेनिम शॉर्ट्स के लेके आ सकते हो, या स्कर्ट्स लेके आ सकते हो, जैसा आप इंडिया में पहनते हो। नाउ नेक्स्ट कम्स टू टॉयलेटरीज की आपको क्या क्या चाहिए होता है। तो जब आप आते हो तो मोस्टली आप यहाँ तो एयरबीएनबी में रुकते हैं, जैसे हम रुके थे, या आप होटल में स्टे करते हो, या लास्ट ऑप्शन जहाँ आप किसी के साथ शेयर कर रहे हो, स्टे किसी के घर पे कर रहे हो। तो फर्स्ट ऑप्शन जैसे कि एयरबीएनबी या होटल में है, तो उसके लिए आपको बेसिक जो चीज़ें वो मिल जाती हैं, जैसे कि टूथपेस्ट आपको मिल जाएगा, बॉडी वॉश, शैम्पू मिल जाएगा। बट स्टिल आई वुड से कि आप क्या क्या पैक कर सकते हो, उसमें आप ब्रश एंड टूथपेस्ट पैक कर सकते हो, स्मॉल साइज ट्रैवल जो पैकेजिंग आती है, पैड्स फॉर वीमेन, डिओड्रेंट, सनस्क्रीन बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे सनस्क्रीन आपको हमेशा अप्लाई करना होता है, एटलीस्ट वो मिनिमम SPF 50 हो। तो डॉक्टर शीट का मैं यूज़ कर रही हूँ, न्यूट्रोजिना का यूज़ कर रही हूँ,
देन आपको एक हैंड टाल चाहिए होता है, 2-3 हैंड टाल चाहिए होते हैं, और साथ में आप टाल रख सकते हो फॉर इनिशियल टाइम, क्योंकि जो यहाँ पे टावल बहुत ही हैवी मिलते हैं, तो आप यहाँ पे भी ले सकते हो ऑफ वेरी गुड क्वालिटी। तो आप 2 टावल अपने पर पर्सन रख सकते हो। नेक्स्ट कम्स टू फॉल। तो फॉल पे भी जो वेदर है वो हल्का ठंडा रहता है यहाँ पे, जो मैंने सुना है, क्योंकि अभी तक वो मैंने फेस नहीं करा है। तो उसके लिए आप सेम अपने विंटर से लाइट जो हुडी होती है, लाइट हुडीज या लाइट स्वेटर्स पहन सकते हो। नाउ नेक्स्ट कम टू होम स्टफ। नाउ इफ यू आर मूविंग विद द फैमिली, इट्स अ बिग चेंज, बट आई वुड से कि नाउ अभी जो है वो सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, एवरीथिंग फ्रॉम अ वेरी सिंगल थिंग। स्पेशली अगर आप सोचते हो कि यहाँ पे किचन का स्टफ, मसाले नहीं मिलेंगे, तो मैं आपको ये बताऊंगी कि आई एम फ्रॉम पंजाब बट आई वॉज लिविंग इन मुंबई फ्रॉम सो मैनी ईयर्स, एंड यहाँ पे वो मसाले भी मिलते हैं जो आपको इंडिया में नहीं मिलेंगे। तो इट्स अ गुड थिंग। और यहाँ पे जो पैकेजिंग है वो बहुत ही बड़ी मिलती है, जैसे कि इंडिया में आपको 50 ग्राम्स या 100 ग्राम्स की मिल जाएगी, तो यहाँ पे आपको आधा किलो की या 200 ग्राम्स से कम, बहुत ही कम मिलती है। तो पैकेजिंग काफ़ी बड़ी यहाँ पे मिलती है, जो कि आप काफ़ी महीने लास्ट करती है। बट अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो, जैसे कि हम एयरबीएनबी में आए थे, और मेरे साथ मेरी डॉटर है जो कि 4 साल की अभी, तो मुझे था कि मुझे उसके लिए कुकिंग करनी है, तो मैं थोड़ा थोड़ा सामान लेके आई थी, जैसे कि 100 ग्राम्स ये दाल, मूंग दाल, बेसिक मसाले थोड़े थोड़े से, और थोड़े से राइस फॉर फर्स्ट 3 or 4 डेज, और तब तक तो आप ग्रोसरी शॉपिंग कर लेते हो। बट अगर आप अकेले आ रहे हो देन यू नो आप कहीं भी बाहर जाके खा सकते हो। बट बिकॉज हम उस टाइम पे आए थे जब बहुत ही ठंड थी, तो काफ़ी ज़्यादा वो आप बाहर नहीं जा सकते हो, और बच्चे के साथ आप बच्चे को बार बार आपको खाना देना होता है, तो उसके लिए मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें सब पैक करी थी। तो सबसे पहले आपको बेसिक किचन स्टफ होता है, दैट इज़ ऑप्शनल एज वेल, जिसमें आप इंडक्शन फ्रेंडली बर्तन लेके आए, जैसे कि एक कढ़ाई लेके आ सकते हैं, जो कि यहाँ पे मिलती है, बट अगर आपके पास लगेज में स्पेस है देन आप लेके आ सकते हो। प्रेशर कुकर, नाउ अगेन प्रेशर कुकर भी यहाँ पे मिलता है, बट यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है, वो लेके आ सकते हो। पैन तड़के के लिए, थोड़ी सी प्लेट्स, और प्लेट्स के लिए मैं यही बोलूँगी अगर आपका स्पेस है तो आप एक डिनर सेट लेके आ सकते हो, जो कि यू नो अलग अलग वे में आप यूज़ कर सकते हो, जिसमें सेम आपको सेट मिल जाता है। तो मैं एक डिनर सेट लेके आई थी, एक फ्लास्क जिसमें पानी गर्म रहे, एक ग्रेटर, चीज़ ग्रेटर, कुछ भी, कैरेट ग्रेट करनी है, जिंजर ग्रेट करना है, ग्रेटर, चाय पोनी, टी स्ट्रेनर चाहिए, चपाती बॉक्स, कैसरोल, क्योंकि ये चीज़ें यहाँ पे थोड़ी सी महंगी मिलेंगी, मिल सब जाता है बट थोड़ी सी महंगी मिलेगी। मसाला कंटेनर, नमकदानी जिसको हम बोलते हैं, देन कटलरी, 1-2 चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे जब मैं आई थी तो मैंने पूरा अपार्टमेंट सेट करा और मैंने काफ़ी सामान IKEA से ऑर्डर करा था, वो भी वीडियो भी है डिटेल में, आप वो चेक कर सकते हो। और उसके अलावा फिर फॉर वीमेन बेसिक स्टफ़, अगर आपको मेकअप का शौक है तो आप थोड़ा सामान लेके आ सकते हो, बेसिक स्टफ़, बट यू विल गेट लिटरली एवरीथिंग हियर, एवरी सिंगल थिंग, सुई से लेके बड़ी बड़ी चीज़ें सब मिलेगा। फर्स्ट मंथ हम एयरबीएनबी में रुके थे, बिकॉज क्रिसमस टाइम था तो अपार्टमेंट नहीं मिला था जल्दी, एंड उसके बाद जब ये करा तो मैंने अपार्टमेंट सेट कर लिया था। तो एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, इट्स सो ईजी। तो व्हाट नॉट टू पैक दैट आई विल शेयर सून इन अनदर वीडियो, सो आई एम श्योर कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। सो विल कम बैक विद अनदर वीडियो सून। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्यूटीफुल, बाय।